तो कैसे हो मेरे प्यारे मुन्ने और मुन्नियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। पिछले के वीडियो में मैंने क्लास 10th में जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 उसमें मैंने आप लोगों को रियल नंबर के कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आज मैं आप लोगों को उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। और ये जो चैप्टर है ये सिलेबस अपडेट होने के पहले का चैप्टर है और इसलिए इसे मैंने 1.1 ए में रखा है। इसके आगे के जितने भी वीडियो होंगे उसमें मैं आप लोगों को चैप्टर अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो मैं उसमें 1.1 को बी के अंडर रखूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें मैं बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराऊं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो हिंदी में पढ़ सके और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इंग्लिश में पढ़ सके। मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही, बाकी आप लोग मेरा सपोर्ट करो ताकि दोनों बच्चे, दोनों मीडियम के बच्चे जो होंगे वो अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके और अपने स्कोर को बढ़ा सके। तो अब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं। सबसे पहले मैं हिंदी में बताता हूं, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी है। अब क्या बोला गया है, एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें टोटल कितने मेंबर है, टोटल मेंबर 616 मेंबर है। अब क्या बोला गया है, उन्हें 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना है। यानी टोटल मेंबर जो होंगे कितने होंगे, 32 मेंबर होंगे, वो मार्च कर रहे होंगे बैंड के साथ में। उनके पीछे ये 616 मेंबर्स को क्या करना है, उनके पीछे जाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी जितने भी उसमें मार्च करने वाले जो नंबर होंगे आर्मी के जवानों का, वो कितना होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो क्या बोला गया है, एक स्तंभ में कितने कितनी संख्या में सदस्यों को रखा जाए या जिससे वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, टोटल मेंबर कितने हैं, 616 है। और वे क्या कर रहे हैं, एक मार्च के पीछे, एक बैंड के पीछे मार्च कर रहे होते हैं, एक आर्मी बैंड के पीछे में, और जिसमें टोटल 32 मेंबर्स होते हैं किसी परेड के लिए। तो यहां पर क्या बोला गया है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। उनमें जो कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के नंबर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टोटल ऐसा कितना नंबर हो सकता है, कॉलम का टोटल इतना कितना नंबर हो सकता है जिसमें ये जो है आर्मी मार्च कर सकेगी। तो गाइस आगे देखते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर में जो हिंदी वाली क्वेश्चन थे उसे मैंने इरेज कर दिया है ताकि नीचे और ऊपर कुछ जगह मिल सके जहां पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। और मैंने इसे इंग्लिश में रहने दिया है ताकि क्वेश्चन को भी देखा जा सके, ताकि इसे सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो। तो मैं देखता हूं यहाँ पे क्या बोला गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को, कॉलम के नंबर को फाइंड करने के लिए बोला गया है ताकि आर्मी को सही तरीके से क्या किया जा सके, उनको एडजस्ट किया जा सके कॉलम में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू, क्या होगा ये, HCF ऑफ 616 और 32। यानी कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले HCF निकालूंगा 616 और 32। तो यहां पे अगर लिखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, मोस्ट ऑफ। इसे आप लोग HCF भी लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी HCF लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 616 और 32 ये हो गया। अब यहां पर मैक्सिमम कॉलम का जो नंबर मिला वो क्या हो गया, वो हो गया 616 और 32। तो मैं यहां पर देखता हूं 616 और 32, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 616 है, तो मैं ए ले लेता हूं 616। ठीक है, 616। और जो छोटे वाले नंबर है यानी कि जो बी है, बी अपना कितना है, बी 32 है। ठीक है, मैंने ए किसे माना, मैंने ए माना 616 को, और मैंने 32 को क्या मान लिया, 32 को मैंने बी माना। अब मैं जानता हूं क्या होता है फॉर्म यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, फॉर्म यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसे मैं हिंदी में लिखूं तो होगा यूक्लिड के एल्गोरिदम से, यूक्लिड के एल्गोरिदम से क्या होता है,
A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। अब मैं जान रहा हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे 616 को 32 से डिवाइड करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 32 से मैं इसे 616 को डिवाइड करता हूं। कितने बार में ये जाएगा, सबसे पहले ये एक बारी में जाएगा, एक बारी में जाएगा तो 32 होगा, 32। अब 11 में से 2 तो 9 हो गए, 5 में से 3 तो 2 हो गए, और यहाँ पे 6 हो गए। अब मैं 32 से इसे डिवाइड करता हूं, 32 से ये चले जाएगा, अगर मैं इसे 8 बार में दूं, 8 9 बार में मैं इसे देता हूं, 9 2 18 के 8 हो गए, 18 के 8 बचे 1, 9 3 27 और 1 28, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आ जाते हैं 8, 8 क्या हुआ, 8 रिमाइंडर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं when 616 is divided by 32, we get 8 as reminder which is not is equals to 0। अब मैं क्या किया, मैंने जब 32 से इसे डिवाइड करा तो ये क्या हुआ, ये 8 आया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 8 आया, जो कि 0 नहीं है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं, जब 616 को 32 से विभाजित किया जाता है, तो क्या होता है, 8 क्या होगा, शेषफल मिलता है, शेषफल प्राप्त होता है जो 0 के इक्वल नहीं है, यानी रिमाइंडर क्या होनी चाहिए, 0 होने चाहिए। तब जो है एचसीएफ, अगर जो है रिमाइंडर 0 हो जाए तो एचसीएफ प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहां पर एचसीएफ अभी बाकी है। अब मैं क्वेश्चंस को मिटाता हूं, क्योंकि आप लोगों ने अब तक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब आगे की चीज देखते हैं। अब मैं आगे की चीज लिखता हूं, अगेन। अच्छा, मैं एक और काम कर सकता हूं, यहां पे मैं इसे ऐसा लिख देता हूं, मैं इसे ऐसा लिखता हूं, 616 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 प्लस 8, ये आया। अगेन इसे हिंदी में लिखना है तो इसे लिख सकते हैं पुनः, यूक्लिड फॉर्म यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, आप लोग एल्गोरिदम इससे पूरा लिख लेना, फॉर्म यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। पुनः यूक्लिड के एल्गोरिदम से पुनः यूक्लिड के एल्गोरिदम से। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे भी इरेज कर देता हूं, यूक्लिड के एल्गोरिदम से। अब यहां पर क्या होगा, अब मैं डिवाइड करता हूं किसे, अब मैं डिवाइड करता हूं इस 32 को, ठीक है। 32 को मैंने क्या करा, मैं यहीं पे वापस इसे डिवाइड करता हूं, 32 को मैंने 8 से डिवाइड करा, 8 4 जा 32, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद यहां पे रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। यूक्लिड के एल्गोरिदम से व्हेन 32 डिवाइडेड बाय 8, द रिमाइंडर will be 0, so HCF is complete, ठीक है। यहां पर HCF क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जब HCF कंप्लीट हो गया तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं 32 को मैं क्या लिखूं, 8 इंटू 4 प्लस 0, हैंस 8 is HCF of 616 कॉमास 32, यानी कि 8 जो आया, 8 क्या आया, HCF आया किसका, 616 और
32 का। तो यहां तक जो है चीजें क्लियर हो गई। अब मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं ताकि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो। When 32 डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर विल बी 0। अब मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लो। जब 32 को 8 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर यानी शेषफल जो है वो 0 आता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि जब 32 को 8 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है और hence HCF of 616 और 32 is 8। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8। ठीक है, अब मैं इसे हिंदी में लिखता हूं। अतः 616 और 32 के HCF, 616 और 32 के HCF 8 हैं, 8 है। इसलिए स्तंभों की संख्या 8 होंगी, 8 होंगी। ये इसके आंसर बच्चों कंप्लीट हो गए। तो गाइस इस एक्सरसाइज में और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक 4 नंबर और एक 5 नंबर। मैं सोच रहा हूं कि मैं इसी वीडियो में दोनों क्वेश्चन को खत्म कर दूं ताकि कल फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो सके, नया एक्सरसाइज को वापस पढ़ा जा सके। तो मैंने फिर से यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लिए हैं। क्या बोला गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि दिखाने के लिए बोला गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो और चीजों को दिखाओ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर जो होंगे, स्क्वायर किस फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 3m+1 के फॉर्म में होंगे। हिंदी में भी वही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं यहां पर हिंदी वाले को मिटा देता हूं और इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को रहने देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं मानता हूं यहां पर लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर when it is divided by इसे जब मैं डिवाइड करूं, किससे करूं, b, let the quotient be q and remainder be r। जब मैंने इसे b से डिवाइड करा तो q क्या आए, कोसेंट आए और रिमाइंडर r आया। अब मैं इसे हिंदी में लिखता हूं, इसको सॉल्यूशन ये। अब मैं हिंदी में लिखता हूं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जब इसे b से विभाजित किया जाता है तो q क्या होगा, q भागफल तथा r शेषफल प्राप्त होते हैं। नाउ फॉर्म लेमा, हिंदी में इसे लिखूं लेमा से। ठीक है, यूक्लिड के प्रमेय से, लेमा से भी अच्छा रहेगा, मैं यहां पर लिखूं प्रमेय से।
किसके प्रमेय? यूक्लिड के प्रमेय से। ए इक्वल्स टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। यानी कि अब मैं यहां पर क्या मानूं? अब स्क्वायर बोला गया है, स्क्वायर किस फॉर्म में होगा? स्क्वायर 3m और 3m+1 के फॉर्म में होगा। यानी कि मैं यहां पर जो q मानूंगा, सॉरी, जो मैं यहाँ पे b मानूंगा, यानी कि जो q के साथ में होगा b, वो मैं 3 मानूंगा। 3 मैं इसलिए मानूंगा क्योंकि कोई भी नंबर अगर 3m के फॉर्म में है तो वो पक्का है कि वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल जरूर होगा। इसलिए मैं यहाँ पर q के साथ, यानी कि b मैं किसे मानूंगा? b मैं 3 मानूंगा। यहाँ पर मैंने b कितना माना? b इक्वल्स टू 3। b मैंने कितना माना? b मैंने 3 माना। अब r जो होंगे, r क्या होंगे? r को मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे 3m+1 है। हाँ, b को मैंने 3 माना। अब r क्या होगा? r के लिए मैंने कल ही बताया था कि r जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा और ये b से छोटा होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 0 से बड़ा या इक्वल होगा r और वो 3 से छोटा होगा। यानी r क्या हो सकता है? r जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। r के बस 3 ही वैल्यू है। r के 3 वैल्यू कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? अब मैं ऊपर की चीजों को मिटाता हूं। आर के वैल्यू मैंने क्या रखे? 0, 1, 2। अब ए इक्वल्स टू क्या है? बी क्यू प्लस आर। आर का वैल्यू मैंने कितना रखा? आर इक्वल्स टू 0। आर इक्वल्स टू मैंने 0 रखा। तो ए इक्वल्स टू क्या होंगे? बी क्यू प्लस आर। यानी कि बी मेरे कितना है? 3q+0। ठीक है, यानी कि ये कितने हो गए? 3q। अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां पे मैं हिंदी लिखता हूं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर मैं इस साइड स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 3q का होल स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9q²। मैं इसे इरेज कर देता हूं। 9q² हुए। यहां मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो मुझे इसे 3m के फॉर्म में लाना है। मैं 9 से 3 कॉमन ले लेता हूं। यहां पे क्या बच जाएंगे? 9 में से एक 3 बचा हुआ है, क्योंकि 9 को क्या मैं लिखूंगा? 9 को मैं लिख सकता हूं 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3। मैंने एक 3 ले लिया तो एक 3 बचा हुआ है, उस 3 को मैंने यहां पर लिख दिया 3q²। 3q², यानी कि मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूं 3m। क्यों? 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 मैंने 3q² को मैंने m मान लिया। ये हो गया। इसे मैं पहला इक्वेशन लेता हूं। इसे मैं पहला इक्वेशन लेता हूं। आप लोग यहां तक नोट डाउन करो। मैं अब इस चीज को मिटा रहा हूं। अब मैं यहां पर r के वैल्यू कितना रखता हूं? अब मैं यहां पे r के वैल्यू, क्योंकि देखो यहां पे 1 तक बोला गया, इसलिए मैं r के वैल्यू 1 रख रहा हूं। तो इस 0 की जगह पे मैं यहां पे 1 पुट करता हूं। ये क्या होगा? a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू क्या होगा? 3q+1 हो जाएगा। फिर सेम वही काम करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इस बार जो यहाँ पे स्क्वायर होगा वो 3q+1 का स्क्वायर होगा। यानी कि यहां पे क्या होगा? यहां पे 9q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा। यानी कि मैं यहां क्या करूं? 9q का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q+1। अब मैं यहां पे क्या करता हूं? मैं यहां पे 3 कॉमन लेता हूं। जब मैं यहां पे 3 कॉमन लूंगा तो ये फिर से 3q² बचेगा और 3 2 जा 6 यानी 2q बच जाएगा और प्लस में 1 ये बचेगा। ये चीज यहां पर बच जाएगा। अब मैं इसे क्या लिखूंगा? 3m+1। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं यहां पर क्या मान रहा हूं? 3q² प्लस 2q को मैंने यहां पर m ले लिया। इसे मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूं। इसे मैं क्या देता हूं नाम? इक्वेशन 2। अब वहां पे अगर देखा जाए तो मैंने इक्वेशन 1 को क्या लिखा था? ठीक है, अब यहां पर देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण
समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। अब मैं इसे हिंदी में लिखता हूं, समीकरण 1 तथा 2 से ना, समीकरण 1 तथा 2 से मैंने ऊपर ही लिख दिया, अब लिखने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से कोई धनात्मक पूर्णांक 3m, 3m+1 के रूप का होगा। तो गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद 5 नंबर जो है बता देता हूं, ताकि आप लोग जो है इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट रिवीजन करके रखो। अगर किसी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग वहां पर करो, और नहीं तो मैं इसके बाद 1.1b के नाम से जो है इसके बाद जो अपडेटेड सिलेबस है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो गाइस मैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन लिख चुका हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। इस बार क्या बोला गया है कि फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, और इस बार दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसका अगर हम लोग क्या करें, उसका हम लोग क्यूब करें, यानी कि उसका हम लोग क्या कर ले, घन कर ले, तो वो 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होगा। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, फिर से यहाँ पे 9m आया, अगर 9m यहाँ पर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है, तो मैं इस बार भी नंबर कितना मानूंगा, इस बार भी मैं नंबर 3 ही मानूंगा। फिर से किया जाए लेट, मैं एक बात बता रहा हूं कि आप लोग यहां पर लेट कर लेना, ठीक है, लेट कर लेना। मैं सीधा यहां से बताता हूं, b = मैंने 3 माना, b को मैंने कितना माना, 3 माना, तो r के जो वैल्यू आएंगे, r के वैल्यू 0 से बड़ा होगा, r का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, यानी इस बारी r फिर से कितना होगा, 0 1 2 होगा, ठीक है। अब जो है, अब यहां पर फिर एल्गोरिदम से फॉर्म, एल्गोरिदम से, ठीक है, एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, a = b³ + r, ठीक है। अब मैंने r कितना माना, r मैंने माना 0, r मैंने फर्स्ट बारी 0 मान लिया, तो a क्या होगा, a यहां पे होगा, b तो 3 है अपना, 3³ + 0 होगा। अब मैं इसे लिख सकता हूं a = 3³ अब क्या करना है, दोनों साइड क्यूब करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ घन करा, दोनों तरफ घन करने पर मैंने क्या करा, मैंने दोनों तरफ घन कर दिया, यानी मैंने दोनों तरफ क्या करा, स्क्वायर कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, a² = 3 का क्यूब, तो यहां से क्या होगा, a³ = 27 q का क्यूब। अब मैं इसे इरेज करता हूं और मैं यहां पर चीजों को लिखता हूं। अब मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर a³ = क्या होगा, 9 मैंने कॉमन कर लिया। अब यहां पे 9 3 × 27, यानी कि 3q का क्यूब, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, 9m लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि m को मैंने क्या माना, 3q का क्यूब मान लिया मैंने। इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे मैंने क्या लिया, इक्वेशन 1। अब जो है r = 2, अब मैंने r = 1 मैंने कितना रखा, r मैंने 1 रखा। a = क्या होगा, 3q + 1, फिर से क्या करो, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ घन करने पर a³ = क्या होगा, 3q + 1 का क्यूब, 3q + 1 का क्यूब। अब जब मैं इसे a + b के होल क्यूब में तोड़ू तो क्या होगा, 27q का क्यूब,
ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब क्या होता है 3a² भी, 3a² कितना हो गया 9, यानी 9 3 जा 27, 27 Q² होगा। अब मैं अगर इसके बाद का चीज अगर मैं करूं, इसके बाद का अगर मैं चीज करता हूं तो क्या होगा 3ab², यानी कि 3 3 जा 9Q, 9Q प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, यानी कि यहां से क्या मिलेगा, मैं यहां से लेकर के यहां तक में से 9 कॉमन कर सकता हूं। तो मैं यहां से यहां तक 9 लेता हूं, 9 9 लिया मैंने, यहां क्या बचा 9 3 जा 27 Q का क्यूब प्लस 3Q का स्क्वायर प्लस क्यूब, और यहां पे 1 बच गए। मैं जब यहां से 9 कॉमन लिया तो 27 9, यानी कि 9 3 जा 27, यहां पे भी 9 27 थे, 9 3 जा 27, इसके साथ में क्यूब क्यूब था तो यहां मैंने क्यूब क्यूब लिख दिया, यहाँ पे क्यू के स्क्वायर थे तो मैंने स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे 9 जब मैं कॉमन लिया तो क्यू बच गया, मैंने क्यू लिख दिया। अब 1 में से 9 कॉमन आएगा नहीं, इसलिए मैंने 1 को साइड में रखा। अब मैं इसे लिख सकता हूं 9m+1। मैं 9m+1 क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने m किसे मान लिया, मैंने इस पूरी चीज को मैंने m मान लिया, यानी 3q³ प्लस 3q² प्लस q, इस चीज को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। इसे मान लो इक्वेशन 2, इसे क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन 2 माना। अब क्या होगा, अब इसके आगे की चीज को मैं देखता हूं। अब मैं यहाँ पे r के वैल्यू मैं 2 रख देता हूं। जब मैंने 2 रखा तो यहां पर भी ये 2 हो जाएंगे। अब जब मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो ये क्या होगा, जब मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो ये क्या होगा, होता क्या है, a सबसे पहले क्या होगा a³ यानी कि 27q का क्यूब, फिर क्या होगा 3a² यानी कि 3a² यानी 3 के स्क्वायर यानी 9 × 3 27, 27 2 जा 54, 54 q का स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर क्या आएंगे 36 q आएंगे। कैसे आएंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या होगा 3a यानी कि 3 × 3q, ठीक है, 3ab², b कितना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 क्यू हो गया, 36 क्यू हो गया यहाँ पे। अब 2 के क्यूब कितने होंगे 8 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। अब मैं यहां से क्या करता हूं, फिर मैं यहां से इस वाले तक मैं 9 कॉमन ले लेता हूं। मैंने 9 कॉमन करा, 3q का क्यूब आया, 6q का स्क्वायर आया, 4q आया, और प्लस में 8 आया। यहां तक चीज क्लियर हो गए। अब इसके बाद देखता हूं, मैं इसे 9m+8 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, इस पूरे को मैंने m मान लिया। m इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, ये हो गया। इसे मैंने इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है, 3 मान लिया। अब फिर आप यहां से लिख सकते हो, इतना छोटा सा काम आप खुद से कर लेना। फॉर्म इक्वेशन 1 2 एंड 3, फॉर्म इक्वेशन 1 2 एंड 3, एनी पॉजिटिव, यहां से लिखना एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। मैं इतना आप लोगों को छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप इसे कंप्लीट कर लेना, और हमारा ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं वहां पे 1.1 भी आप लोगों को बताऊंगा जो कि इस बार के अपडेटेड सिलेबस में दिया गया टॉपिक है। धन्यवाद।